Assalamu alaikum students and welcome to my mathematicians. I hope you are doing well. चलते हैं हम आज की वीडियो की तरफ। और जो हमने टॉपिक लिया एक्सपेंशन एंड फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ये एक बहुत लेंदी टॉपिक है, इसलिए इसको स्प्लिट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक्सरसाइज 4E न्यू सिलेबस डी मैथमेटिक्स बुक 2 8th एडिशन से लिए हमने। रूल्स आपको रिकॉल करवा दूं। अगर आप वीडियो कोई भी मैथ्स की देख रहे हो तो उसके रूल्स क्या हैं? चूज क्वालिटी कंटेंट, फॉलो रिपीटेबल मैथ एंड मैथ एजुकेटर्स एंड चैनल्स, stay focused, avoid distractions, turn off notifications, take notes, write down key concepts and formulas। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप एक छोटा सा क्लाउड बना लें नोटपैड में या अंडरलाइन कर लें, आपको हमेशा रिकॉल रहता है। पॉज एंड रिप्ले, स्टॉप एंड रीवॉच tricky parts of the given question for better understanding, solve along, try solving problems before seeing the solution, use playlist, practice offline exercises, apply what you have learned by solving, ask questions, use the comment sections or forums for doubts, stay consistent, watch regularly to reinforce learning, limit screen time. Don't just watch, practice more to master math. So you should keep all these points in your mind and then start practice. So let's move towards about the topic. And before the topic, a message for you. Concentrate all your thoughts upon the work in hand. कहते हैं ना, अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुशेस। तो जो इस वक्त आपके पास प्रेजेंट वर्क है ना, उस पर फोकस करें, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कोई भी काम इनकम्प्लीट ना छोड़ें। एक्सपेंशन एंड फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, चैप्टर नंबर 4। दिस टाइम वी हैव टेकन एक्सरसाइज 4C फ्रॉम बुक 2 8th एडिशन। NSM कहते हैं इसको, न्यू सिलेबस डी मैथमेटिक्स। पेज बना लीजिए और अपनी स्टेशनरी को रेडी कर लीजिए। आज के हमारे जो ऑब्जेक्टिव हमने सेट किया है, बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो my learners will be able to expand the algebraic expressions। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि फैक्टराइजेशन इज द रिवर्स ऑफ एक्सपेंशन और एक्सपेंशन इज द रिवर्स ऑफ फैक्टराइजेशन, तो आज वो आप देखने वाले हैं यहाँ कि उसकी किस तरह प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन नजर आती है। मेथड्स ऑफ फैक्टराइजेशन को रिकॉल करना बहुत जरूरी है और आज कुछ और मेथड्स आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो गेट रेडी। फर्स्ट मेथड, इफ यू टॉक अबाउट एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज में अगर हम बात करें तो ए प्लस बी होल स्क्वायर, इसको पढ़ते कैसे हैं इसको आप समझ लीजिए बात। ए प्लस बी होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज है ना, या ब्रैकेट ऑफ है तो इसलिए इसको कहते हैं होल। ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब अगर आपने देखना है कि ये आता कैसे है तो ये मैं आपको दिखा सकता हूँ। इट्स वेरी इजी एंड वेरी सिंपल। और इसको करने का तरीका यही है कि आप इसको एक्सपेंड करें। कैसे? स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म मल्टीपल ऑफ दीज टू, स्क्वायर ऑफ द सेकेंड टर्म बी है, और यही बी यहाँ पे कॉपी हो जाएगी और यही फर्स्ट टर्म यहाँ कॉपी हो जाएगी। व्हेन यू एक्सपेंड देम इट बिकम्स ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नाउ ए माइनस बी होल स्क्वायर की एक्सपेंशन अगर आप देखना चाहते हैं तो स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म माइनस 2 ब्रैकेट ब्रैकेट एंड द स्क्वायर ऑफ द सेकेंड टर्म बी है, तो बी यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। थर्ड वन इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको कहते हैं डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर, या मैं यूं कहता हूं बिटवीन टू स्क्वायर इफ साइन इज नेगेटिव, वन टाइम पॉजिटिव वन टाइम नेगेटिव। तो इसको आप एक स्टेप आपको सिर्फ दिखा सकता हूं कि आप इसको ऐसे लिखेंगे, ए होल स्क्वायर माइनस बी होल स्क्वायर। बिटवीन टू स्क्वायर साइन अगर नेगेटिव हो तो आप एक दफा पॉजिटिव के साथ और एक दफा नेगेटिव के साथ लिख देंगे। दिस इज कॉल्ड एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। आप फर्स्ट परफेक्ट स्क्वायर इसको कहते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर। नाम से याद कर लीजिए, इट्स वेरी इजी एंड सिंपल। ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फर्स्ट परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं इसको। आप देखें आपके पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1,
एक्सपेंड का मतलब इसको खोल दें या बड़ा कर दें। इट्स वेरी सिंपल। अब आपको पहले क्वेश्चन को देख के समझ आ जाना चाहिए कि कौन सा मेथड लग रहा है। ए प्लस बी होल स्क्वायर, यहाँ पे आप देख लीजिए तो ए प्लस फोर का होल स्क्वायर है। अपने रिकॉल करने के लिए आप यहाँ पे फॉर्मूला लिख सकते हैं या आइडेंटिटी। ठीक है, इट बिकम्स ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब हम इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे, यहाँ लिख लीजिए आप। फर्स्ट टर्म कौन सी है, ए का होल स्क्वायर प्लस टू, और इन दो ब्रैकेट्स को एम्प्टी छोड़ दीजिए आप। सेकेंड टर्म इज फोर का स्क्वायर, यही सेकेंड टर्म यहाँ पे कॉपी कर लीजिए, फोर। और ये फर्स्ट टर्म यहाँ कॉपी कर लीजिए, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ए स्क्वायर टू फोर टाइम्स एट ए प्लस फोर फोर टाइम्स सिक्सटीन। अब आप देखेंगे ये अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है और इस पे आप फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई करेंगे, मिडिल टर्म ब्रेक, तो यही बन जाएगा। तो इसलिए एक्सपेंशन इज द रिवर्स ऑफ फैक्टराइजेशन। तो ये आपका पार्ट ए का आंसर आया है, स्क्वायर प्लस एट ए प्लस सिक्सटीन। पार्ट बी देख लीजिए इसी मेथड से, ये भी ए प्लस बी होल स्क्वायर है। तो ए इज द फर्स्ट टर्म एक्चुअली, तो आपने लिख दिया। ये होल स्क्वायर है इसलिए हम ऐसे कर रहे हैं, टू ब्रैकेट छोड़ दीजिए एम्प्टी, ये स्क्वायर, ये टू है यहाँ आ गया, ये थ्री बी यू हैव टू कॉपी हियर। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें, थ्री बी का स्क्वायर का मतलब होता है नाइन बी स्क्वायर प्लस थ्री टू ज़ा सिक्स, सिक्स टू ज़ा ट्वेल्व बी प्लस टू टू ज़ा फोर। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन गई, एक्सपेंडेड फॉर्म में आ गई। तो यही आपका लास्ट स्टेप है, नाइन बी स्क्वायर प्लस ट्वेल्व बी प्लस फोर। सी पार्ट क्या है हमारे पास, सी प्लस फोर डी। तो आप क्या करेंगे, ए होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर, यानी ए होल स्क्वायर प्लस टू ए बी का ब्रैकेट छोड़ दें। बी जो टर्म लिखी हुई है सेकंड, वो उसको बी कहते हैं, सेकंड टर्म। यही कॉपी आपने यहाँ कर दी, आपको समझाने के लिए यहाँ लिख देता हूँ। और यही टर्म आपने कॉपी यहाँ करनी है इस ब्रैकेट के अंदर। अब इसको एक्सपेंड कर दें, सी स्क्वायर टू फोर ज़ा एट सी डी प्लस फोर फोर ज़ा सिक्सटीन डी स्क्वायर। ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। नेक्स्ट वी हैव पार्ट डी, नाइन एच प्लस टू के का होल स्क्वायर है। तो नाइन एच इज आर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस टू ब्रैकेट ब्रैकेट सेकेंड टर्म का स्क्वायर, सेकेंड टर्म इज टू के का होल स्क्वायर, यही टू के यहाँ कॉपी कर लीजिए। और ये नाइन एच यहाँ कॉपी कर लीजिए। नाइन एच का होल स्क्वायर का मतलब होता है नाइन एच एटी वन एच स्क्वायर प्लस नाइन टू एटीन, एटीन टू टाइम्स मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 36 हो गया आपके पास। एच के अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दें, प्लस टू टू द फोर के स्क्वायर। ये आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म है, इसलिए यहाँ लिखा था एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो आज की वीडियो में हमने सीखा सीखा किस तरह से आप एक्सप्रेशंस को एक्सपेंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। इसको परफेक्ट, फर्स्ट परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं क्योंकि सब में पॉजिटिव साइन था। थैंक यू सो मच मैथमेटिशियंस फॉर योर टाइम। डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस video and press the notification bell to get my new videos. I'll see you in my next video.